अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान हार तो गया लेकिन लोगों का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ। क्यों कम नहीं हुआ? उसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो हमारा नल्ला सिस्टम है, हमारा जो निज़ाम है वो निहायत ही घटिया है। आप क्रिकेट देख लें या हमारा वैसे माशी निज़ाम देख लें, सारा का सारा सिस्टम जो है ना वो फ्लॉप है और करप्टेड है। अब अगर मैं सिर्फ क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान हारा, लेकिन अवाम का गुस्सा अभी तक ठंडा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो हर बंदे को रगड़ रहे हैं। अब हम भी चाहते थे कि वर्ल्ड कप के बाद सर्जरी हो, लेकिन सर्जरी क्या हुई? कोई किसी किस्म की सर्जरी नहीं हुई। बस एक टीम पाकिस्तान शहीन के नाम से वो एक लहदा से ऐड कर दी गई और बस उसके थोड़े से मैचेस रख दिए गए। उसके अलावा कोई सर्जरी नज़र नहीं आ रही। वर्ल्ड कप के बाद हमें टेस्ट सीरीज मिली, हमें 3 माह का गैप मिला, वहाँ हमने कोई प्रैक्टिस नहीं की। अब जब मैच हुआ तो बाबर आजम की फिटनेस देख लो, बाबर आजम की परफॉर्मेंस देख लो, शान मसूद की परफॉर्मेंस देख लो। शान मसूद 15 रुकनी स्क्वाड में भी जगह नहीं बना पा रहे थे, लेकिन उनको हमने उठाया, टेस्ट स्क्वाड में भी बनाया, जगह दी उनको कैप्टन भी बना दिया कि अब हिला के दिखाओ इसको, इसकी जगह बने ना बने ये तो खेलेगा। अब ये सडनली शान मसूद को कप्तानी दी, किस बुनियाद पर दी वो मुझे नजर नहीं आ रहा। ना ही शान मसूद की कोई लीडरशिप नजर आई इस मैच में। पिछले मैच सीरीज जो न्यूजीलैंड के खिलाफ थी भी तब भी कोई लीडरशिप नजर नहीं थी आई। ना ही शान मसूद की कोई परफॉर्मेंस नजर आई। अलबत्ता शान मसूद ने इनिंग डिक्लेयर करके वो अपने आप को तुरंत शाह समझ लिया कि मैं इनिंग डिक्लेयर करके इनको 150 पे आउट कर दूंगा और फिर कोशिश होगी हमारी एन इनिंग में ये मैच जीतने की। तो बांग्लादेश ने चुपेर मारी शान मसूद की ये प्लेइंग 11 पर। सिर्फ एक बंदा, अगर 2 की मैं बात करूं ठीक है, साउथ शकील जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन सिर्फ एक बंदा जो मैं देखूं दोनों इनिंग्स में वो लड़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन उसके साथ टिक कोई नहीं था। अगर उसके साथ कोई पार्टनरशिप लगा देता, साउथ शकील जैसे लगाई थी पार्टनरशिप, अगर कोई टिक जाता तो फिर रिजल्ट हो सकता था चेंज होता। लेकिन मोहम्मद रिजवान के साथ, चाहे वो टेल अंडर था चाहे वो प्रॉपर बैट्समैन था, किसी ने भी मोहम्मद रिजवान का साथ नहीं दिया। अब्दुल्ला शफीक जिस तरह आउट हुए, नाकाबिले यकीन। आगे बढ़कर कौन शॉट मारता है? जब आपकी विकेट इतनी ज्यादा गिर गई हो तो फिर आपको अपनी क्रीज छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? साउथ शकील ने 2 गलतियां की। इस फर्स्ट इनिंग में भी वो आगे बढ़े, स्टंप आउट हो गए। सेकंड इनिंग में भी वो आगे बढ़े, स्टंप आउट हो गए। जब उनको नजर आ रहा है कि उनकी ये कमजोरी है और अगला बंदा समझ गया है, तो टेस्ट क्रिकेट में आगे बढ़कर आउट होने की क्या जरूरत है? अगर आप टेस्ट क्रिकेट में स्टंप होते हो तो मैं आपको सबसे बड़ा बेवकूफ समझता हूं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का नाम भी ठहराव है, टिकना है, क्रीज पर टिकना। और आप बाउंड्रीज ना देखो, आप सिंगल डबल करके स्कोर आगे बढ़ाओ। तो मोहम्मद रिजवान को भी टोल किया जा रहा है। हालांकि मोहम्मद रिजवान ने 171 रन की इनिंग पहले इनिंग्स में खेली, उसके बाद जब दूसरी इनिंग थी तो 50+ रन स्कोर किए, लेकिन एक अकेला बंदा क्या कर सकता है इस मैच में? लिहाजा पाकिस्तान अब मैच तो हार गया, अब सीरीज भी ऑलमोस्ट लीड बांग्लादेश के हाथ में है। लेकिन उम्मीद करता हूं कि काश पाकिस्तान टीम इस सीरीज को ड्रा करने में कामयाब हो जाए और हमें कोई सीरीज जीतते हुई नजर आए, क्योंकि पाकिस्तान 2021 के बाद सिर्फ एक सीरीज जीता आयरलैंड के खिलाफ, और वो भी हमने बड़ी खुशियां मनाई जैसे हम वर्ल्ड कप जीत गए थे। और उसके बाद ये टेस्ट सीरीज हमें नसीब हुई, वर्ल्ड कप नसीब हुआ, तो वो दोनों में हमने फ्लॉप किस्म की कारकर्दगी दिखाई। अब शान मसूद कैप्टन है, मुझे नहीं पता क्यों है, कैसे बना और कब तक रहेगा, क्योंकि शान मसूद भी अपनी दूसरी सीरीज खेल रहा है और दोनों सीरीज में शान मसूद ने अपनी कप्तानी को लेकर, अपनी जो बैटिंग सीरीज को लेकर दोनों साइडों से मायूस किया है इस कौम को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान के लिए जो भी हो बेहतर हो, बस इस करप्टेड निज़ाम से पाकिस्तान का हर शोबा निकल जाए, बस मेरी यही दुआ है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।